अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ क्या हुआ है? क्या वाकई वो इस दुनिया में नहीं रही? क्या वाकई उनकी सर्वाइकल कैंसर के कारण मौत हो गई है? ऐसे कुछ तथ्य हैं हमारे पास जिन पर हम बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि पूनम पांडे की मौत की जो खबर है वो सच ना हो। यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, जैसा कि पूनम पांडे अगर करती हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनी ही मौत की खबर को इस कदर फैलाना बेहद घिनौना और घटिया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पूनम पांडे हो सकता है हम सबके बीच हो और सिर्फ इस तरह का फेक प्रचार इसलिए कर रही हूं कि उन्हें पब्लिसिटी मिले। आपको बता दें कि 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है और ऐसे 2 दिन पहले यानी 2 फरवरी दिन शुक्रवार की सुबह यह खबर आती है कि पूनम पांडे की कैंसर के कारण मौत हो गई है। वह 32 साल की थी, लेकिन उनकी मौत कहां हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। उनकी पीआर टीम ने इस बात की पुष्टि की। उनकी पीआर मैनेजर निकिता शर्मा ने बताया कि हमें भी इस बात की जानकारी उनके परिवार से मिली। हालांकि हमारा अभी उनके परिवार के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनका इलाज कहाँ चल रहा था, उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, उन्हें कौन सा डॉक्टर देख रहा था, इस बात की कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई। जाहिर सी बात है कि पूनम पांडे देश की जानी माने चेहरों में से एक है, बड़ी मीडिया सेलिब्रिटी मानी जाती हैं, ठीक ठाक उनके फॉलोअर्स हैं और ऐसे में लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए और इस बात के लिए कि उन्हें कब से कैंसर से पीड़ित थी, क्योंकि हाल फिलहाल के उनके कुछ पोस्ट देखेंगे आप सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल फिट नजर आती हैं। अभी उनका 4 दिन पहले का पोस्ट जो गोवा का पोस्ट था और उसमें वो रील बनाती हुई चलती फिरती एकदम फिट नजर आ रही थी। उनकी पीआर टीम ने जो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट साझा किया उसमें एक नंबर था, जिस नंबर पे कॉल करने के बाद वो नंबर पश्चिम बंगाल में लगता है और उस नंबर पर बात होती तो शख्स बताता है कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। आपको बता दें कि पूनम पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी, जहां उनका हालांकि आज तक की रिपोर्ट के अनुसार जब वहां पर रिपोर्टर्स पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। इसके साथ ही कानपुर में सिर्फ 2 कैंसर के पेशेंट थे जिनका नाम पूनम पांडे था, लेकिन उनकी उम्र, एक की उम्र 36 साल थी जो अभी जीवित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और दूसरी की उम्र 65 साल है, वो भी जीवित है और स्वस्थ है, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में 32 वर्षीय पूनम पांडे की किसी मौत की बात वहां पर झूठ निकलती है। दूसरी चीज यह कि पूनम पांडे अगर कैंसर पीड़ित थी तो उनका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा था। मुंबई अंधेरी में उनका घर है, लेकिन वहां भी इस तरह से कोई नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करे कि पूनम पांडे की मौत हो चुकी है। अगर मौत हो गई है तो उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ, उनकी बॉडी कहां है और उनके परिवार के किसी सदस्य से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। उनकी बहन श्रद्धा पांडे से भी कई मीडिया रिपोर्टरों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी नंबर नहीं लगा। तो ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि कैंसर अवेयरनेस डे यानी 4 फरवरी को देखते हुए पूनम पांडे ने यह पूरा पब्लिसिटी स्टंट किया हो। लेकिन अगर यह पब्लिसिटी स्टंट है और यह खबर आती है कि पूनम पांडे जिंदा है तो यह बेहद ही घिनौना है, अक्षम्य है, क्योंकि किसी मौत पर इस तरह का मजाक नहीं बनाया जा सकता, लोगों के भावनाओं के साथ नहीं खेला जा सकता। कैंसर के नाम पे लोगों को अवेयर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप इस तरह का घिनौना मजाक नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि पूनम पांडे के साथ क्या कुछ हुआ होगा?